नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक बैंक में रॉबरी होती है और आरोपियों को ढेर कर दिया जाता है। दो आरोपियों को ढेर कर दिया गया, दो की तलाश की जा रही है, तीन आरोपियों पकड़े गए हैं। सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में जो ट्रेंड लगातार चल रहा है कि अपराधी की तस्वीरें कई हमने देखी जिसमें अपराधी कहते हैं योगी जी मुझे माफ कर दो। ये तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ये कहा जाए तो अच्छी चीज़ है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कानून का डर होना चाहिए। चिराग जी, कानून का डर नहीं है तो कोई भी खुलेआम हर जगह, और यूपी जैसे स्टेट में जहाँ क्रिमिनल्स का दबदबा हमेशा से रहा है, आप हर दूसरे दिन कोई बड़े वारदात सुनेंगे। तो ये मैसेज था, और ये मैसेज उन्हें जिस दिन ये वारदात बड़ी हुई, जिस दिन ये खबर हर जगह चलने लगी, क्रिमिनल्स को पता चल गया था कि अब यूपी पुलिस हमें ढूंढ रही है और अब हमारा बचना मुश्किल है। मुश्किल इन्हें नामुमकिन ही था, उन्हें पता था अब तो हमारा बचना। तो एक आरोपी तो खुद से आके सामने से कह दिया कि भाई मुझे हमें बचा लो योगी जी, और हमें बचा लो, पुलिस हमारे पकड़ेगी तो एनकाउंटर कर देगी। बेस्ट एग्जांपल है, आप रिसेंटली देख लो, ग्रेटर नोएडा में चेन स्नैचर्स थे, चेन स्नैचिंग करते थे, पुलिस एनकाउंटर में दोनों के पैर में गोली लगी। कुछ दिन पहले एक घर में चोरी हुई, उसमें पुलिस एनकाउंटर में गोली लगी। एनकाउंटर को कोई स्टेट सपोर्ट नहीं करता, लेकिन पुलिस बोलती हमसे, हमारे साथ मुठभेड़ हो गई, भागने की कोशिश की। लेकिन एक मैसेज सटीक होता है, क्राइम करोगे और भागने की कोशिश करोगे तो पैर में तो गोली जरूर लगेगी। और ये क्रिमिनल्स को एक सीधा है। और देखो, कोई बोलता भी नहीं, ह्यूमन राइट्स वाले या कोई बोलता नहीं आके कि यार क्रिमिनल को तुम यार गोली, तो उन्हें भी पता है कि अगर आप थोड़े से स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लोगे, हम बात कर देते हैं बहुत बार कि ह्यूमन राइट्स ये वो एनकाउंटर बहुत गलत है, लेकिन आपको थोड़ी स्ट्रिक्टनेस तो लानी पड़ेगी। आप जेल में डाल दे रहे हो क्रिमिनल, कुछ बहुत सारे क्रिमिनल्स को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। चिराग जी, कितना सजा दिलाओगे? 10 साल की सजा दिलाओगे? बेल हो जाती है उससे पहले तो 7 साल की सजा पहले तो बेल होगी ना। जब बेल होगी, जो बेल का प्रोविजन है हमारे कानून में वो तो ऐसा है कि आप मर्डर केस में भी बेल हो जाती है 2, 2.5, 3 साल में। और जब बेल हो जाती है तो आरोपी को एक वो दुस्साहस उसका बढ़ जाता है। वो कहता है अच्छा ये था, ये जेल थी, ऐसे अरेस्ट होते थे, ये करती है पुलिस, इस तरह से बस हमें अरेस्ट करके यहाँ रखा जाता है। यहाँ तो बढ़िया खाना भी मिल रहा है, अच्छा यहाँ से तो नेटवर्क भी चल रहा है हमारा, दहशत भी फैल रही है कि जेल से होकर आया, मर्डर केस में होकर आया। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार है, लेकिन ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार का क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सवाल तो तब उठता है जब सुल्तानपुर जैसे मामले होते हैं जिसमें यूपी पुलिस कटघरे में खड़ी हुई, जिसमें तमाम सवाल खड़े हुए। हाँ बिल्कुल। देखिए चिराग जी, किसी को ज़्यादा फ्री हैंड दो ना तो उस फ्री हैंड का ना नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस के कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी थे जिन्होंने फ्री हैंड का गलत इस्तेमाल भी किया। रिसेंटली एक पुलिस कस्टडी में जो एक मौत हुई थी उसका हमने जिक्र किया था, जिसमें पाइप में बॉडी वो लटका था गर्दन, मतलब इतनी छोटी सी पाइप थी, उसमें कैसे लटक सकता। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप लेने बैठेंगे तो बहुत सारे। लेकिन हाँ, अगर फ्री हैंड मिल रहा है और क्रिमिनल्स के अंदर ऐसी दहशत है तो ये एक तरह से देखा जाए स्टेट्स के लिए अच्छा है। मैं बताता हूँ क्यों। लेकिन हाँ, इसका वो नहीं होना चाहिए। आप कानपुर वाला देख लीजिए, होटल में जो पुलिस ने एक व्यापारी के साथ किया था, फिर उसको, तो ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वाले में तो ये ऐसे केसेस, आपको पता है ये जो आरोपी थे, ये बैंक का दीवार में सेंध लगा के गए, अंदर इतनी बड़ी रकम चुरा लिया इन्होंने। तो कोई छोटी मोटी नहीं थी। अब आदमी कहाँ रखे भाई पैसा? सर बैंक चोरी हो जा रहा है, हर जगह चोरी हो जा रहा है, तो आदमी पैसा रखे कहाँ? कोई है ही नहीं जगह। तो अगर ये आरोपी, देखिए यही सब छोटे छोटे क्रिमिनल्स, मैं आपको समझाऊं, अब इन्होंने एक बैंक लूट लिया, इन्होंने गन्स ले लिया, फिर ये कल को घुस के गन दिखा के लूटेंगे। एक बार एक मार्केट में मैसेज चला गया, अरे भाई साहब उसने लूट की थी, उसका एनकाउंटर हो गया, लूट करोगे बेटा, पकड़ा जाओगे तो तुम्हें यूपी पुलिस गोली मार देगी। हाँ, और सबको पता है हर दूसरे दिन एनकाउंटर हो रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, और कोई उसके खिलाफ बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि सबको चाहिए कि भाई अपराध मुक्त प्रदेश हो। लेकिन फिर वही दूसरी जगह आरोप लगता है कि ये सिर्फ पर्टिकुलर कुछ लोगों पे ही इसका एक्शन हो रहा है, कुछ पे नहीं। ये डिबेट बहुत वास्ट डिबेट है जो चलती रहेगी। लेकिन ये जो हाल ही केस थे, जिसमें 2 केस थे, आपको बताऊं, 2 दिन पहले पीलीभीत में एनकाउंटर हुआ, 3 खालिस्तानियों को यूपी पुलिस ने मार गिराया, और उसमें से वो AK-47 थे उसके पास, और यूपी पुलिस की दाद देनी पड़ेगी इसमें कि पुलिस उनसे जूझी और उनको मार गिराया। उन्होंने गुरदासपुर में पुलिस स्टेशन के बाहर बम फेंका था। पंजाब पुलिस कुछ नहीं कर पाई। मतलब पंजाब में तो अब देख रहे हो कितना एक्टिविटी बढ़ गया गैंगस्टर्स और ये जितने भी खालिस्तानी टेररिस्ट हैं इन लोग का। और वही लोग जब सेम यूपी आते हैं तो यूपी पुलिस अच्छा जवाब देती है। कुछ ही दिन के अंदर आपके सामने वो होता है कि देख लो भाई, हमारे स्टेट में आया था ये आतंकवादी, आपने तो अपने यहाँ इसको कुछ किया नहीं, आपके यहाँ तो ये बम फेंक के चला गया पीलीभीत में। वो वापस पीलीभीत से पीलीभीत बोल रहा हूँ, गुरदासपुर में बम फेंक के चला गया। मतलब आप देखो पंजाब में टेररिस्ट की कितनी हिम्मत है कि पुलिस स्टेशन पे बम फेंक के यूपी आ गए। मैंने इस बाबत एक यूपी के बड़े जो एडिशनल DGP थे उनसे बात की थी। उनका ये कहना था कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस में एक बात सुनी थी और वो ये सुना था कि
बहुत ऐसी विषम परिस्थिति हो तब एनकाउंटर करना चाहिए, जब आपको लगे कि अब उसका कोई वो नहीं बचा है। यानी कि अगर आप नहीं करेंगे तो नुकसान कर देगा आरोपी। आरोपी बहुत सारे केसेस में वांटेड है। आरोपी ने एक न्यूसेंस क्रिएट कर रखा है, और वो भी तब बताया था कि जब आपके ऊपर गोली चले, ऐसा नहीं कि आपने चला दी काइंड ऑफ। तो ये मुझे लगता है नसीहत तो क्या मान रही है यूपी पुलिस? नसीहत तो नहीं मान रही, क्योंकि यूपी पुलिस को पता है जो यूपी के क्रिमिनल्स हैं ना वो ढीठ है। चिराग जी, आप उनको बैंक रॉबरी के केस में डाल दो, 2 महीने बाद, 2 साल बाद, या जब भी बाहर आएंगे तो फिर वो रॉबरी करेंगे। उन्हें पता है पैसा है तो जेल में भी लाइफस्टाइल ठीक है। हाँ, उन्हें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है। जो यूपी के क्रिमिनल्स है वो बहुत ढीठ क्रिमिनल्स है। तो पुलिस जो पैर में गोली मारती है ना, वो मारना होता तो छाती में भी मार सकती है गोली। पुलिस तो बताती है कि हम अपने सेल्फ डिफेंस में, मैं बोल रहा हूँ पुलिस तो अपने पुलिस का जो स्टोरी होता है, मैं बता रहा हूँ, पुलिस की जो स्टोरी होती है कि सेल्फ डिफेंस में मारा हो, भागने की कोशिश करा, तो पैर में मारना होता तो छाती पे भी मार सकते हैं। लेकिन पैर में गोली एक तरह से एक सिंपल मैसेज होता है कि भाई इस बार तुमने क्राइम किया है, मतलब ये मैं पुलिस की लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इस बार तुमने क्राइम किया है, बच गए, अगली बार तुम क्राइम करोगे तो बचोगे नहीं। उन्हें भी पता है कोर्ट में कितना लंबा केस चलता है। और डिबेट इसमें उठती है, वो ये उठती है कि क्या इस तरह के जो एनकाउंटर हो रहे हैं, क्या इससे क्राइम अपराध में कमी आ रही है? हाँ, आप एग्जाम्पल ले लो, मुंबई जितने अंडरवर्ल्ड्स खत्म हुए, आप अच्छा अगर अंडरवर्ल्ड्स को खत्म करना रहता कोर्ट के बदौलत खत्म करवा लेते अंडरवर्ल्ड्स। आप लॉरेंस गैंग को कोर्ट के बदौलत खत्म करवा ले, नहीं हो रहा है ना खत्म लॉरेंस गैंग। ये तो संवैधानिक तरीका नहीं है ना इसका, तो क्योंकि संवैधानिक तरीका तो ये है कि ट्रायल चलता है हमारे देश में आरोपी को पकड़ा जाता है, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, उसके बाद एक प्रोसीजर है जिसके बेसिस पर उसको सजा दिलाई जाती है। कसाब को हमने वैसी सजा दिलाई, बहुत ऐसे आरोपी जिनको उसी तरह सजा हुई, निर्भया केस में वैसी सजा हुई, ठीक है वक्त लगा, लेकिन ऐसा थोड़ी कि उनको फांसी नहीं हुई निर्भया केस के आरोपियों को हुआ। प्रैक्टिकल देखा जाए चिराग जी, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल देखा जाए तो ये जो बात है ना, ये जो ग्राउंड पे जिसको लॉ एंड ऑर्डर संभालना है ना, आप उससे पूछिए। मैं यहाँ बैठ के बोल दूंगा, कोई बड़े जज होंगे, कोई बड़े ऑफिसर्स होंगे, वो कहीं भी बैठ के बोल देंगे नहीं लॉ एंड ऑर्डर का फॉलो करना चाहिए, लेकिन उनके घर के बाहर ही हो जाएगा ना कल को कोई दुर्घटना, तो वो वही बोलेंगे यार, उनके घर के बाहर ही कोई वारदात हो जाएगी ना बड़ी, तो वही कल को बोलेंगे यार स्ट्रिक्ट एक्शन तो होना चाहिए। हम पुलिस पे सवाल खड़ा करते बार बार, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती पुलिस, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती, और कितना स्ट्रिक्ट एक्शन ले, जेल में डाल देती, बेल पे वापस आ जाते हैं। पुलिस वाले मुझसे बहुत बार सवाल पूछते हैं, प्रवेश भाई आप तो बोल देते हो स्ट्रिक्ट एक्शन लो, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, जेल में आप बेल से आ गए, अब हम क्या करें? सर आपकी इन्वेस्टिगेशन, आपका कहना है कि बेल का प्रोविजन जो है वो गलत है? नहीं, मैं बोला आपका ये मतलब है कहने का? नहीं, बेल का प्रोविजन नहीं, उनका बोलते हैं कि हमारा ट्रायल और हमारी जो सजा प्रणाली है वही कम है। अगर कोई चोरी करके गया है जेल, 1 साल में छूट के आ जा रहा है, दूसरी चोरी कर रहा है, तो उससे तो उसका हौसला बढ़ रहा है, वो फिर पैसे आके कमा रहा है, बेल मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, और सवाल उठने चाहिए कि, और दूसरी चीज़ें चिराग जी, दोनों चीज़ें हैं, पुलिस फेक केसेस भी बनाती है, तो इसकी वजह से न्यायपालिका भी पुलिस पे पूरा भरोसा नहीं करती, इसलिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा ही नहीं होता। पुलिस की छवि पहले से ही दागदार है। और पुलिस का एक और चीज़ कहनी होती है, मैं आपको बताता हूँ, पुलिस का कहना होता है भैया जेल जो है ना वो स्टेट का मैटर है, जेल पर हमारा कंट्रोल नहीं है। दिल्ली की अगर बात करूं तो तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार देखती है, वो कहती है कि हमारा काम नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहे क्रिमिनल तो ये उनसे पूछिए, यहाँ पुलिस नहीं है वहां पर, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट्स पर हमारा वो नहीं है अधिकार, ये कोर्ट्स अगर बेल दे रही है तो वो कोर्ट्स, और कोर्ट्स कहती है भाई हम इसलिए बेल दे रहे हैं क्योंकि आपकी जो आपको करना था वो तो कर लिया। भाई बेल तो एक राइट है ना आरोपी का। फॉर एग्जांपल बेल क्यों प्रोविजन चालू किया गया था? बेल इसलिए चालू किया गया था कि ठीक है आपने सारे सबूत ट्रायल पर ले लिए, अब उसको जेल में रखने का औचित्य क्या है जब तक उसको सजा ना मिले? या तो उसको बरी करो या सजा दो। अगर आप कहीं ऐसा ना हो ना कि आपने उसको 6 महीने 8 महीने 10 महीने जेल में रख लिया और बाद में आपने उसको बरी कर दिया, तो वो 8 महीने उसका कौन लौटाएगा? मोस्टली मैंने देखा है जो यूपी पुलिस का, मैंने एक सिनेरियो देखा है, यूपी पुलिस क्या करती है, जो हैबिचुअल क्रिमिनल है ना उन्हें जल्दी छोड़ती नहीं, जो फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स है, तो वही यूपी पुलिस जो बुलडोजर भी चलाती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल टाइट किया, ये तो अपने मन से करती है। लेकिन जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स है ना, मैं देखा हूँ हैबिचुअल क्रिमिनल्स को ये इसी लैंग्वेज में आंसर करती हैं। हाँ, जो फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स है उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या संवैधानिक तरीका होना चाहिए? क्या ये संवैधानिक तरीका है कि एनकाउंटर कर दो? लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि पुलिस की तो दलील होती है कि काउंटर का एनकाउंटर होता है, यानी कि उसने कुछ हमारे साथ किया, हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए गोलियां चलाई और उसमें वो मारा गया। हमने देखा बिकरू कांड, कई सवाल खड़े होते हैं, बहुत सारे चिराग जी, ऐसे नहीं सिर्फ एक केसेस, बहुत सारे आप देखो। अच्छा, क्रिमिनल लोगों के अंदर हिम्मत देखो, अतीक अहमद की बात करें, अतीक अहमद जेल में था, उसके बेटे पुलिस कस्टडी में, मतलब पुलिस कस्टडी बोला, पुलिस प्रोटेक्शन में एक आदमी उसके ऊपर गोली चला दे, पुलिस वाले को गोली लग जाती, बंद फेंक दिया, मतलब पुलिस का डर है नहीं ना।
उनको कानून का भी डर नहीं, उन्हें जेल का भी डर नहीं। उन्हें पता है कि पापा वहाँ बैठ के गुजरात में जेल में बैठ के प्लानिंग कर ले रहे हैं, हम भी जेल जाएंगे तो हम भी जेल में बैठ के प्लानिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। उनके लिए जेल तो आना जाना है, नॉर्मल चीज़ है उनके लिए। तो वो आपको उनके रूम में वो डर होना चाहिए, और वो डर के लिए ऐसे मैसेजेस जरूरी नहीं, है। मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात होगी तो उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की भी बात होगी, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। तमाम जो उसकी मौत हुई उसको लेकर हालांकि जांच में तो ये बात आया कि वो बीमार थे, लेकिन उनके परिवार ने तो सवाल उठाए। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके परिवार ने। लेकिन मुख्तार अंसारी को लेके कोई लोगों का पॉजिटिव फीडबैक तो है नहीं। चिराग जी, आपने भी बहुत लोगों के साथ गलत किया, और फिर आप दुहाई दोगे कि हमारे साथ अच्छी नहीं हो। जब आपकी सरकार थी तो आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ा था। जब आप पॉलिटिकल हिस्सा थे तो आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ा था। आपने एक AK-47 की तस्करी से लेके बहुत कुछ किया था। तो आपको तब आप दुहाई नहीं देते थे ना कि मेरे साथ कानून सही नहीं कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है। हाँ, जब आप पावर में नहीं थे, जब आपकी चीज़ें खुलने लगी तो आप दुहाई देने लगे कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है। आपको क्या लगता है कि संवैधानिक तरीका उत्तर प्रदेश की पुलिस अपना रही है या फिर सवाल उठते हैं? हम आप पर ही छोड़ते हैं, आप अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।